Well, good morning, good afternoon, good evening, dear friends. Welcome back once again to the Philippines e-visa वीडियो। और आप लोगों के लिए इस वीडियो में है खुशखबरी। एक रीसेंट न्यूज़ है, हाल ही की न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो ये आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले जब बैकग्राउंड की हम बात करें तो फिलीपींस ई-वीज़ा पे जो लास्ट वीडियोस हमने बनाई थी उसमें ये कहा था कि बीटा टेस्टिंग फेज़ में इनका पोर्टल है और अगर आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन भी तो आपको एम्बेसी जाके डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने पड़ेंगे, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो अब ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन घर बैठे बैठे रिमोटली आप अपना ई वीज़ा फिलीपींस का अप्लाई कर सकते हैं और आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा, है ना। कितना आसान हो गया। तो अब वो जो एम्बेसी जाने वाला जो चक्कर था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मुझे 2 हफ्ते पहले एक्चुअली, लेट मी गिव यू सम बैकग्राउंड, किसी का मैसेज आया था कि फिलीपींस ई वीज़ा इज़ नॉट फुली फंक्शनल। तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई एंड आई रीच्ड आउट टू द फिलीपींस कॉन्सुलेट इन न्यू दिल्ली, एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। और अक्टूबर 26 के आसपास मैंने इनको रीच आउट किया और मैंने इनको मेल जो लिखी है वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ मेरा क्या सवाल था इनको। टू बी वेरी स्पेसिफिक, आई एम अप्लाइंग फॉर द फिलीपींस ई वीज़ा फ्रॉम दिल्ली। आई वांटेड टू कंफर्म इफ वी स्टिल रिक्वायर्ड टू विजिट द एम्बेसी टू डिपॉजिट documents after applying the e-visa on the portal so and so. Here you want to apply your visa like visa बहुत आसानी से कम टाइम के अंदर विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन और जिसकी कोई हिडन चार्जेस ना हो। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूँ। अप्लाई योर वीज़ा थ्रू एटलिस्ट साइट फॉर ओवर 150 प्लस कंट्रीज। सोच कर रहे हैं आज से अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब क्या होता है कि नवंबर 4 को इन लोगों का मेरे को जवाब आता है, यानी कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे शायद मैं 1-2 दिन के बाद इस वीडियो को रिकॉर्ड करके डालूंगा, लेकिन नवंबर 4 मंडे को मुझे ये लोग कहते हैं थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस इफेक्टिव 28 अक्टूबर 2024। हाल ही की न्यूज़ है, दिवाली से जस्ट पहले की। द फिलिपीन इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ई वीज़ा will be fully available to nationals of India and may be applied for remotely and online via evisa.government.ph। तो ये 28 अक्टूबर से इफेक्टिव हो चुकी है चीज़। वैसे ये जो अपडेट है एम्बेसी की तरफ से ये 25 अक्टूबर का है, लेकिन 28 अक्टूबर को फुली फंक्शनल हुआ है इंडियन नेशनल्स के लिए। द ई वीज़ा फैसिलिटी इज एक्सक्लूसिवली फॉर एप्लीकेशंस फॉर 9A टेम्पररी विजिटर वीज़ा, शॉर्ट टर्म टूरिज्म और लेजर, बिजनेस, मेडिकल ट्रीटमेंट, पार्टिसिपेशन इन मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेनिंग्स, एथलेटिक इवेंट्स। ठीक है, तो टूरिज्म के पर्पज़ के लिए डेफिनेटली हम टूरिज्म के लिए चाहते हैं चीज़ें, तो टूरिज्म के पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। 9A टेम्पररी विजिटर वीज़ा ही है ये, ठीक है, लेकिन ई वीज़ा है। द 9A ई वीज़ा इज़ नॉन एक्सटेंडेबल, ध्यान से सुन लीजिए, नॉन एक्सटेंडेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल टू अदर टाइप्स ऑफ वीज़ा और वीज़ा टाइप्स वाइल इन द फिलीपींस। तो आप वहाँ रहते रहते इसे ना आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और ना ये कन्वर्ट हो सकता है किसी और टाइप के वीज़ास में। ये प्योरली और प्योरली टूरिज्म वीज़ा है। अब इन्होंने साथ ही मुझे एक लिंक दिया है, नया अपडेटेड लिंक, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ने जा रहा हूँ आपके लिए, आप उसे देख लेना। अभी तक के लिए जो वो एडवाइजरी है इन्होंने रिसेंट निकाली, जो कि 25 अक्टूबर की मैं आपको बता रहा हूँ और ये फुली फंक्शनल हुआ अक्टूबर 28 से, वो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप स्क्रीन पर देखते जाएँ। एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस न्यू दिल्ली एडवाइजरी, Pan India out rollout of Philippine e-visa system for Indian nationals. Effective 28th of October 2024, the Philippine electronic e-visa will be fully available to nationals of India and may be applied for remotely and online at evisa.government.ph। मैंने आपको पढ़ के पहले बताया पहली लाइन। अब आगे आप पढ़ते जाएं, क्या क्राइटेरिया है, क्या आगे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। The e-visa facility is exclusively for applications for 9A temporary visitor visa, short-term tourism, leisure, business, medical treatment, participation, so and so in meetings, conferences, trainings, athletic events. The 9A e-visa is available for single entry or multiple entry, 6 months or up to 1 year. ठीक है? The 9A e-visa is non-extendable and non-convertible to other types of visa while in the Philippines. समझ में आ गया आपको? I hope this is clear. The following Philippine consular offices are in charge of processing e-visas. Indian nationals applying online the e-visa site must choose a mission having jurisdiction over their place of residence। यानी कि जब आप इस पोर्टल पे ई-वीज़ा पोर्टल पे जाते हैं और जो भी नियरेस्ट आपका एम्बेसी आपके जुरिडिक्शन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से पड़ता है, वो आपको चूज़ करना है। और वो जो जब आप पूरी एप्लीकेशन फिल कर लेंगे ऑनलाइन, वो रिव्यू के लिए जाएगी ऑनलाइन उस एम्बेसी को, ठीक है। उस एम्बेसी को वो लोग उसको रिव्यू करेंगे, उसके बेसिस पे आपका वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे दिया है द पेमेंट ऑफ द ई वीज़ा फीस इज करंटली वाया बैंक ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स ऑफ द अफॉर्मेंशन्ड फिलिपीन
consular offices. The fees and bank account details are duly indicated in the online e-visa system. तो इसकी प्राइस आप देख लीजिए। 9A कैटेगरी वीज़ा की हम बात करें, सिंगल एंट्री वैलिड फॉर 3 months, उसकी कॉस्ट है कुछ 5720 रुपये। मल्टीपल एंट्रीज वैलिड फॉर 6 months 9240, ठीक है। और मल्टीपल एंट्रीज वैलिड फॉर 1 year इज अप टू 12,760 इंडियन रुपीज़, INR की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आगे पढ़ें आप, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कुछ इन्होंने क्लियर कर दिया इस एक आर्टिकल की तरफ से, तो इसका लिंक डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एप्लीकेंट्स आर अर्ज टू पे अटेंशन टू द फॉलोइंग। द रेलिवेंट वीजा रिक्वायरमेंट्स इंडिकेटेड इन द सिस्टम मस्ट बी कंप्लाइड विद। डेटा एंट्री इज द एप्लीकेंट्स सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी आप डेटा डाल रहे हैं उसमें जो भी डिटेल्स अपनी दे रहे हैं वो सही होनी चाहिए, नहीं तो रिजेक्शन आने के चांसेस पूरे हैं। ऑल एंट्रीज मस्ट बी एक्यूरेट एंड करेक्ट एंड इन द केस ऑफ बायोग्राफिक डिटेल्स कंसिस्टेंट विद द पासपोर्ट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो जो डिटेल्स आपके पासपोर्ट पर दी हैं वही आपने एग्जैक्टली वीज़ा फॉर्म में डालनी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इनकरेक्ट एंट्रीज कुड रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ योर ई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर विच अ रिफंड इज़ नॉट पॉसिबल। तो नॉन रिफंडेबल है भाई, पैसे एक बार दे दिए और अगर कहीं रिजेक्शन आता तो पैसे वापस नहीं आएंगे। आगे दिया है, अपलोडेड फोटोग्राफ्स मस्ट बी मेट इंटरनेशनल, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO स्टैंडर्ड्स एज इंडिकेटेड ऑन द ई वीज़ा साइट। तो उस पे साइट पे, ई वीज़ा की साइट पे जाके आप फोटो की स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। वैसे वाइट बैकग्राउंड रखना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। द ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा प्रोसेसिंग इज इंडिकेटेड इन द ई वीज़ा सिस्टम। डू नॉट कन्फर्म फ्लाइट बुकिंग्स बिफोर द वीज़ा इज ग्रांटेड। तो ये एक और अच्छी बात है, ये खुद कह रहे हैं ये चीज़ कि आपको फ्लाइट टिकट्स कन्फर्म्ड पेड बुक करने की ज़रूरत नहीं है इस केस के अंदर। पहले आप सिर्फ अपना ई वीज़ा अप्लाई करके देखेंगे। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स विल नॉट बी एडजस्टेड टू सूट और अकोमोडेट अ प्रीमेच्योरली कन्फर्म्ड फ्लाइट। तो अगर आपने पहले बुक कर ली और वीज़ा आपका अभी आने में डिले हो रहा है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फ्लाइट्स को बुक मत करना, कन्फर्म फ्लाइट्स को बुक मत करना, ठीक है। An issuing authority, the embassy and its consulates general are under no obligation to explain their decisions or individual visa applications. क्या रिजेक्शन होगा, रीज़न क्या होगा रिजेक्शन का, ये वो आपको नहीं बता सकते जो ये लोग कह रहे हैं। अब आगे पढ़ें आप 7th पॉइंट, रिगार्डिंग 9A visas of the paper sticker type as announced on 13th of September 2024, इन्होंने लिंक दिया है उसका। These will only be issued for travel for the following purposes। अब ये ई वीज़ा की बात नहीं कर रहे, अब हम इस 7th पॉइंट के अंदर, इस आर्टिकल के 7th पॉइंट के अंदर हम स्टिकर वीज़ा की बात कर रहे हैं या पेपर वीज़ा की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अलग हम बात कर रहे हैं, तो इसका भी इन्होंने अपडेट दिया है। तो इन्होंने कहा है कि कौन किस पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। स्टूडेंट्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 9AF वीज़ा, विजिटर विद अदर पर्पसेस, दोज विद पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर वर्किंग वीज़ा और डिपेंडेंट वीज़ा, SRRV application or SRRV dependent application, dependent transit in the Philippines, seafarers joining a registered vessel, diplomats, students again 18 years and above, pre-arranged employment and special non-immigrant visa। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा मैं नहीं बोलता अब आगे, आपने को मैंने पढ़ के सारा बता ही दिया ऑलमोस्ट। हम मेनली बात करना चाहते हैं ई वीज़ा की, राइट। तो फॉर इंक्वायरीज प्लीज़ ईमेल इफ़। तो कोई सवाल जवाब हैं तो आप इनसे इंक्वायरी भी कर सकते हैं, इसी एक आर्टिकल में सब कुछ दिया हुआ है। तो बस ये 25 अक्टूबर का आर्टिकल है जो इशू किया गया, लेकिन इट टुक इफेक्ट फ्रॉम 28 अक्टूबर 2024। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अगर आप फिलीपींस जाने में इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट से अपना ऑनलाइन वीज़ा घर बैठे बैठे अप्लाई कर दें, कहीं एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है अब आपको। और इसके अलावा मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कैसे इस ई वीज़ा को अप्लाई करना होता है, क्योंकि हमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। अगर हमें अभी नहीं जाना, हम डिटेल्स गलत भर दें और सबमिट कर दें तो हमारी तरफ से गलती हो जाती है। तो उसको मैं थोड़ा प्लान करूँगा वीडियो को, और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताता जाऊँगा और आप स्क्रीन पे देखते जाना। लेकिन अभी तक के लिए ये जो ज़बरदस्त अपडेट था ये मुझे आपके साथ फटाफट से शेयर करना था इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर ये अच्छी लगी है तो लाइक करें, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सबको पता लगना चाहिए इस नए अपडेट के बारे में। एंड आई सी यू वंस अगेन, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।